सम्मानित साथियों, हर हर गंगे, जय श्री राम। सत्संग की आज की पावन, प्रेरक, प्रासादिक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में आयोजित कुंभ के सुअवसर पर ही कैसे हुआ था श्री रामचरितमानस का प्रादुर्भाव। ये प्रकरण बड़ा अलौकिक, अद्भुत, अनुपम और अकल्पनीय है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रसंग को सुनने के लिए पूरे हमारी संवाद यात्रा में सहभागिता प्रदान करके कृतार्थ करें। सामान्य साथियों, आप सभी को मालूम है कि प्रयागराज तीर्थराज जिसे हम कहते हैं, वहाँ भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पल्लवित पुष्पित हो रही है। ये हमारी संस्कृति का भव्य गर्व है और यही इसलिए कहा जाता है कि कुंभ महान पर्व है। इसी कुंभ को लेकर के अनेक स्थानों पर बहुत आयोजन होते हैं। अभी चंबल नदी जो अपने आप में एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपना महत्व रखती है, उसके किनारे बसे गांव भवनपुरा जनपद भिंड में रामेश्वर राम जानकी मंदिर परिसर, जो दुर्गा वाटिका जहाँ गीता रामायण परीक्षा केंद्र है उसके सन्निकट है, वहाँ एक भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस राम कथा में सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री महेश चंद पांडे जी व्यास थे और वहाँ राजेंद्र दास जी, जिन्हें उर्फ राजू बाबा कहते हैं, वो आयोजक थे। तो मुझे भी इस राम कथा में जाकर के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि कुंभ के पावन परिदृश्य में इसका आयोजन किया गया था। वहाँ दिव्य और संतों महात्माओं से चर्चा हुई, साथ ही कथावाचक महोदय जो बहुत विद्वान हैं उनसे भी चर्चा हुई। कुछ मानस प्रेमियों ने वहाँ एक जिज्ञासा प्रकट की थी कि हमने सुना है कि रामचरितमानस का प्रागट्य इस कुंभ के द्वारा हुआ था। तो सामान्य साथियों, उनकी इस जिज्ञासा को प्रतिपूर्ति करने के लिए हम आपके सामने ये आज चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही कुंभ महापर्व के द्वारा ग्रामीण अंचलों में जो आस्था का एक जो कहें विशाल सैलाब उभर जाता है, उसके द्वारा कुछ भक्तजनों की कथाएं भी इसमें, जो इस एपिसोड के अंत में हम देंगे, जो उनकी अनुभूत कुंभ की महिमा को रेखांकित करती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जीवनी है, गीता प्रेस से प्रकाशित रामचरितमानस में भी इसका भाग दिया गया है और मूल गोसाई चरित्र में भी इसका जो है उद्धरण है, आप इसको देख सकते हैं। हुआ ये था कि गोस्वामी तुलसीदास जी को, जैसा आप सभी जानते हैं, हमने पहले एक एपिसोड भी दिया था, एक प्रेत के माध्यम से हनुमान जी के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी से इन्होंने प्रार्थना की कि मुझे भगवान राम के दर्शन करा दें, और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि चलिए चित्रकूट धाम चलिए। और वहाँ एक दिन धनुष बाण लिए दो नवयुवक जा रहे थे, तो गोस्वामी ने समझा कि कोई आखेट पे जा रहे हैं और अपनी निगाहें नीचे कर ली। बाद में हनुमान जी ने कहा, अरे आपने दर्शन नहीं किए? उन्होंने कहा, साहब मैं तो कुछ और समझा था, हम समझे थे आखेट के लिए राजकुमार जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, अब हम मौनी अमावस्या के दिन फिर आप ही की प्रार्थना पर भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको दर्शन दें। और हुआ वही, चित्रकूट में तुलसीदास जी की कुटिया पर मौनी अमावस्या के दिन एक अद्भुत बालक, जिसकी सौंदर्य को अलौकिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिसे कहा मन भावन, लोक लोभावन था, और गोस्वामी जी के पास आके बोला कि बाबा आप चंदन घिस रहे हैं, लाओ हम आपके तिलक लगा दें। हनुमान जी को लगा कि कहीं फिर ये चूक न कर जाए, इसलिए वो जो वृक्ष खड़ा हुआ था वहां पर, उस पर तोते का रूप धारण करके उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। वो हुआ ये था कि वहां समारोह, उस दिन पर्व था, तो इनके पास जो लोग आते थे तो संतों की परंपरा है कि तिलक लगा के उनको सम्मानित करते हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा ये काम हम कर देते हैं। लेकिन
तुलसीदास जी जो है हनुमान जी के संकेत को पाके और उनकी अनुपम शोभा और उसको देख करके समझ गए कि ये भगवान राम है, गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए, चरणों में गिर गए और थोड़ी देर बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज हम कुछ राम जी की छवि देख करके मेरे दिल में कुछ आया, कुछ करें। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, यहाँ से जाकर के प्रयागराज होते हुए, वाराणसी, काशी होते हुए आप अयोध्यापुरी जाइए और कुछ मेरा वरदान है कि आप जो कल्पना है वो पूरी होगी। तो संवत 1628 में वो प्रयागराज में आए। उस समय वहाँ कुंभ में लगा हुआ था और माघ का जो मेला होता है, माघ मास जिसे कहते हैं हम, वो भी लगा हुआ था वहाँ, जिसे मकर संक्रांति के में लगता है, कल्पवास कहते हैं। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा, वो करीब 7 दिन वहां रहे, जाके त्रिवेणी में स्नान करते थे। तो एक दिन जो है 7वें दिन देखा कि अक्षय वट के पास भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य मुनि जी, याज्ञवल्क्य जिन्हें कहते हैं, वो कथा सुना रहे हैं। और वो कथा का प्रसंग था जो उन्होंने निज गुरु सुनी कथा सुसूकर खेत। तो उस समय बालपन थे, नहीं कुछ रहा चेत, तदब कही गुरु बारह बारह। लेकिन जब यहाँ उन्होंने मुनि याज्ञवल्क्य जी जो अपने आप में बहुकालीन है और भरद्वाज जी के दर्शन करके अपने को धन्य माना, उनके चरणों में प्रणाम किया और बैठ करके मानस का वहीं से उन्होंने श्रवण मात्र किया और श्रवण अमृत से वही प्रेरणा हुई कि हम आगे कहें। तो इसलिए प्राग की पावन धरती पर रामचरितमानस का जो मैं कहूँ जो भरद्वाज मुनि के आश्रम में उस समय अक्षय वट के पास में था और याज्ञवल्क्य जी का जो संवाद था उसको लेकर के इन्होंने आगे राम कथा का सूत्रपात किया। इसलिए ये कहना कि इस कुंभ के माध्यम से ही राम कथा का पावन प्राग की धरती से ही प्रादुर्भाव हुआ है या प्रागट्य हुआ है। तो इस संगीत को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने मानस में थोड़ा सा लिखा है, वो ये है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, उतिनहि राम प्रति अति अनुरागा। वो उसी महिमा को रेखांकित कर रहे हैं। तापस समदम दया निधाना, परोमारथ पथ परम सुजाना। ये उनके भरद्वाज जी के बारे में गोस्वामी जी, क्योंकि वो प्रसंग को लाना यहीं से श्री रामचरितमानस का मूल रूप से प्रागट्य हो रहा है। क्या आगे लिख रहे हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, ओ तीर्थ पति जाए सब कोई। कौन कौन जाते हैं? देव दनोज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जन करहे त्रिवेणी। क्या करते हैं? पूजय माधव पद जल जाता, परशी अखय बट हर शय गाता। उस कालखंड में लोग जाकर के अक्षय वट के ऊपर से स्पर्श करते थे, छूते थे और अपने आप को पाप मुक्त करते थे। यहाँ वो कह रहे हैं कि भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। अब उस प्रसंग को ले रहे हैं जो उन्होंने सुना था और इसके बाद उन्होंने कहा इस तरह से सभी साधु महात्मा ने उस प्रयागराज जो कुंभ था उसके कल्पवास में नहाया। इसके बाद उसमें होता क्या था? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहें भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, इस तरह चर्चा होती थी। तो यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुणे निज निज सब आश्रम जाई। जो अखाड़े वगैरह आते हैं सब रहते हैं। प्रति सम्मदस होए आनंदा मकर मज्ज गावे मुनि। अब एक बार की कथा वो कह रहे हैं, जब मानस में एक बार जहां शब्द आया वहां कुछ न कुछ घटना है। एक बार मुनि परम, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि साश्रमन सिधाए। तो जगबालक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। यहीं से उन्होंने रामचरितमानस का करे पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले यते पुनीत मृदुवानी। क्या वही उन्होंने कहा कि राम कवन पुर पूछो, राम क्या है? इसके बाद सुनकर के याज्ञवल्क्य जी मुस्का गए और एकदम उन्होंने कहा कि भाई आप जो है, हमें ऐसा लगता है कि याज्ञवल्क्य बोले मुस्क्याई, और तुम्हें विदित रघुपति प्रभु ताई।
राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। वो समझ रहे हैं कि ये संवाद करना चाहते। चाहो सुनो राम गुण गूढ़ा, और कीनो प्रश्न मनोवति मूढ़ा, तो तात सुनो सादर मनुलाई, और कहूँ राम कह कथा सुहाई। तो इस तरह से वहाँ कथा हुई और प्रयागराज की उन भावनाओं को लेकर के उन्होंने वहाँ काशी गए, वहाँ उन्हें प्रेरणा मिली और भगवान शंकर ने उन्हें सपने में कहा कि आप अपनी भाषा में रामचरितमानस का अयोध्या में जाकर के आप लेखन करिए। तो प्रयागराज की धरती से प्रेरणा मिली। सामान्य साथियों, जिस राम कथा का मैंने वर्णन किया है, अभी जहां हम आए थे वहां उसका इस तरह से प्रकाशन भी हुआ था और बहुत ही भव्य और दिव्य राम कथा थी। जहां ये लोगों ने की शंका पूछी कि क्या प्रयागराज की धरती से रामचरितमानस का प्रादुर्भाव हुआ है, तो मैंने आपको बताया। इसी के साथ में कुछ कुंभ के बारे में अनुभूत भक्त अपने अपने अनुभव बताएंगे, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। सम्मानित साथियों, कुंभ अपने आप में एक अद्वितीय, अनुपम और अस्मरणीय महान अध्यात्म का पर्व है। इसीलिए कहा जाता है कि कुंभ जो है हमारे तमाम पाप तापों को विनाश करता है। लेकिन साधारण भक्त भी यदि वो श्रद्धा रखता है गंगा माई पर, भगवान पर, तो उसे किसी न किसी कारण से उसकी भावनाएं गंगा माँ पूर्ण कर देती हैं। इसके कई उदाहरण जनमानस में प्रचलित हैं और उन्हीं में से हम आपको एक दो उदाहरण बताने जा रहे हैं। तो एक ये सोहम सिंह जी हैं, ये सिवड़ा की एक किसान की कथा बताएंगे। सिवड़ा में हमारे पड़ोस में एक गांव है, सिवड़ा, कुआरी नदी के किनारे। उस गांव में एक मतलब किसान संत थे, किसान ज़्यादा वो नहीं, किसान संत थे। वो संत बेचारे गरीब थे ज़्यादा, तो लोगों ने कहा कि कुंभ नहाने चलो। उन्होंने कहा गंगा मैया बुलाएगी तो हम आप ही आ जाएंगे और हमें जाने का इतना टाइम नहीं है। हुआ ये कि जब यहाँ से लोग तैयार हो गए वहाँ नहाने के लिए गए, तो वो गंगा मैया पे कुंभ नहाते हुए मिले। उसके बाद में सब लोग नहा के ट्रेन में बैठ गए और वो ट्रेन में भी नहीं बैठे, इटावा में उनसे पहले मिले। तो संतों की ऐसी तमाम कहानियाँ हैं जो भगवान को प्यारे होते हो तो अलग ही बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि वो अपने श्रद्धा और भक्ति के प्रभाव से सीधे संगम स्थल पहुंच गए और वहां से, जैसे आपने कहा और लोगों से हमने भी सुना है कि उन्होंने कहा कि आप सब ट्रेन में बैठ जाओ, और वो प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे, गाड़ी छूट गई। और लेकिन जब इटावा आके देखा तो सबसे पहले वो यहाँ खड़े थे बाहर। तो उन्होंने कहा अरे बद्री, बोले भाई हम तो गंगा माई के सहारे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने कुंभ की एक अद्भुत अलौकिक घटना सुनी श्री सोहम सिंह के द्वारा सिवड़ा गांव के बद्री जी की, उसी तरह का एक प्रसंग है गांव बिशनपुरा है, जिला भिंड में। तो ये श्री जयनाथ सिंह जी हैं, वहाँ की रिश्तेदारी थी। तो वो सुबा सिंह जो बाबा लगते थे, उनके साथ घटना घटी है कि जिस तरह संत महात्मा जो ये जो झंझावात चलते हैं, जिन्हें हम लटकूरा कहते हैं, उसमें किस तरह संत चलते हैं और कैसे कुंभ में गए, ये घटना बताएंगे जयनाथ सिंह जी। हाँ, हमारे एक नन्ना थे बिशनपुरा गांव के, उस बाबा कह लो या नन्ना कह लो, वो यहाँ आती थी। उन्होंने एक रात के समय एक किस्सा कहा। वो किस्से में उन्होंने बताया कि एक कोई किसान चना के खेत में अपने चना काट रहा था। वो चना काट काट कर अपना ढेर बनाता था, वो उन्हीं के गांव का। तो वहाँ दोपहरी का टाइम था, तो वहाँ एक डकूरा निकला जिसको चक्रवात कहती है, हवा का घूम के जो चलती है, वो निकला। तो उनके जो है धरे भाई जो गंजूड़े जो है वो उड़ा दिए। उसने फसल कटी थी, उसके पूरे रखे थे, उड़ा दिए। तो उन्होंने गुस्सा में हंसिया फेंक के उसमें मारा, वो हवा में। तो हंसिया जो है वो डंडूरे में जो हंसिया मारा, तो वो उसी में उड़ा चला गया। तो वो ढूंढते रहे तो उनको मिला नहीं। 1 साल के बाद वो गंगा नहाने गए, तो वहाँ गंगा के किनारे एक संत बैठी थी, और वो ही हंसिया रखे बैठी थी। कुंभ था वहाँ
तो उस कुंभ में संत हसिया रख के बैठे थे, तो उनकी निगाह वो हसिया पे पड़ गई। तो हर बार बार वो देखे कि हसिया तो हमारा है, यहाँ कैसे आया। तो संत ने बुलाया उनको, संत ने समझाया, बेटा जब एक चक्रवात निकला था तब तो आपने जो है हसिया फेंक के जी मारा था, वही हसिया ये आपका ही है, लेकिन आइंदा ऐसा काम कभी नहीं करना जिसमें जो है देव निकलते हैं, और देवों को जो है कभी ऐसे फेंक के नहीं मारना चाहिए। इस तरह से ये हमें बात सामने आई और प्रकट हो गई कि संत महात्मा भी जब कुंभ में जाते हैं, इस तरह के संत महात्मा ही पहुंचते हैं जो अशरीरी होते हैं, हवा में चलते हैं। और वो चमत्कार हुआ जैसा कि विजयनाथ सिंह ने बताया कि किसान ने जो अपना बकिया मांगा और वो उनके चूंकि लगा होगा तो वो लेकर कुंभ में पहुंच गए, और उन्होंने कुंभ में बुलाया और उसको वापस किया और समझाया कि इस तरह से हम बड़े उच्च आत्माएं चलते हैं। कभी भी इस तरह के जो वो आते हैं, ये डंडूरे आते हैं तो या हवा के जो झंझावात आते हैं, उनमें इस तरह का हमें अभद्र या इस तरह का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उन्हें नुकसान पहुंचाए। ये कुंभ की महिमा है और ये बहुत अनुकरणीय है, आचरणीय है। आज के बस प्रसंग में यही। सादर अभिवादन।